नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कायल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की है। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगा है। जी हां, जो बाइडेन ने पीएम मोदी से ये कहा है कि अमेरिका में आपका जबरदस्त क्रेज है और यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की और G7 शिखर सम्मेलन की ये सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी राष्ट्र अध्यक्षों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आते हैं और गर्मजोशी से उनसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी से उठते हैं और जो बाइडेन को गले लगा लेते हैं। इन दोनों नेताओं का एक दूसरे को गले लगाना ये जाहिर तौर पर इस सम्मेलन की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जा रही है। लेकिन ये तस्वीर भारत में बैठे कई लोगों के लिए सदमे से कम नहीं है। कई लोगों के लिए ये बड़ा झटका है, जो भारत को लगातार भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाते हैं, तो लगातार प्रधानमंत्री की इन यात्राओं पर सवाल खड़ा किया जाता है। और अब ये तस्वीर एक बार फिर से उन तमाम लोगों के, उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढूंढते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन न सिर्फ उनके पास आए बल्कि उन्हें गले लगा लिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक क्वाड देशों यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की एक अहम बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा कि उनके देश में उन्हें एक दिलचस्प चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने ये कहा कि मेरे पास पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रमुख नागरिकों की तरफ से आने वाले जो अनुरोध हैं उसकी बाढ़ आ गई है। इसी दौरान ये भी बताया गया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें उनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने चर्चा के बीच पीएम मोदी से ये भी कहा कि हमारे देश अमेरिका में आपकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, जबरदस्त क्रेज जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही इस बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सिडनी में तमाम जगह बुक हो चुकी है, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए बस 20,000 लोग आ सकते थे, लेकिन लाखों आना चाहते हैं। वो पीएम होने के बावजूद सभी के वहां आने के अनुरोधों को पूरा करने में फिलहाल सक्षम नहीं है। अल्बनीज ने उस वाक्य को भी याद किया जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच से ठीक पहले गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा दर्शक भरे हुए थे और जोरदार कार्यक्रम हुआ था। तो ये तमाम वाक्य जो है वो याद किया गया। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो जापान के हिरोशिमा पहुंचे थे, जहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के विशेष इन्विटेशन पर भारत की ओर से पीएम मोदी भी इस
सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जबकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें इनवाइट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और बेहद दिलचस्प और खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। न सिर्फ जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। जेलेंस्की से मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीरें जापान के अखबारों में छपी हैं और कहीं न कहीं काफी सुर्खियां इस मुलाकात ने भी बिटोरी हैं। तो वहीं ऋषि सुनक यानी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन के इनविटेशन पर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि पीएम मोदी के लिए 22 जून को व्हाइट हाउस में राजकीय भोज का आयोजन किया गया है। ये जानकारी फिलहाल सामने आई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस जापान दौरे की सबसे बड़ी तस्वीर, G7 की इसे सबसे बड़ी तस्वीर कहा जाएगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब जो बाइडेन या इससे पहले चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बराक ओबामा हो, अमेरिका जो कि सुपर पावर है, लेकिन जब अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है तो कुछ इस तरह की दोस्ती, इस तरह की यारी ही देखने को मिली है। और यही वजह है कि ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी जो बाइडेन जब भी प्रधानमंत्री से किसी समिट में मिले हैं तो कुछ इस तरह से ही उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता और कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं इस तस्वीर में देखने को मिले हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी जब एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जो बाइडेन ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा, उनसे मुलाकात की और कई ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। आपको ये बता दें कि G7 समिट हो या क्वाड हो या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच में नए भारत, मजबूत भारत की झलक देखने को मिली है। और जाहिर तौर पर अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है और तमाम लोग, फिर चाहे कोई खास हो, फिर चाहे कोई आम इंसान हो, जापान से लेकर रूस और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, जिधर देखो बस प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है। कोरोना महामारी में देश को संभालने के साथ दुनिया की मदद करनी हो या रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे लोगों की वतन वापसी का रास्ता हो, अफगानिस्तान से लेकर सूडान तक, पीएम मोदी ने जिस तरह से बड़ी बड़ी समस्या का समाधान निकाला है, यही वजह है कि दुनिया अब उनकी कायल हो चुकी है। तो फिलहाल अगर प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा की बात की जाए तो जापान से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और आपको ये बताते हैं कि अब वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे, जो कि एक बेहद छोटा देश है। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके जापान की सफल यात्रा के बाद अब पापुआ न्यू गिनी रवाना हो रहा हूं, ये जानकारी दी है। पापुआ न्यू गिनी में परंपरा है कि किसी भी मेहमान का सूर्यास्त के बाद स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये परंपरा तोड़ी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने विशेष विमान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे और वहां प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। जाहिर तौर पर यह परंपरा उनके लिए तोड़ी जा रही है। तो कुल मिलाकर के तमाम तस्वीरें, ये द्विपक्षीय बातचीत, प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हों, फिर चाहे जापान के राष्ट्र अध्यक्ष हों, इन तमाम लोगों के साथ जो मुलाकात हुई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो अपने आप में बेहद बड़ी तस्वीरें हिंदुस्तान के लिहाज से हैं, क्योंकि भारत का दम अब पूरी दुनिया देख रही है। भारत किस तरीके से तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है, दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, लेकिन भारत जिस तरीके से न सिर्फ देश को संभाल रहा है, दुनिया को मदद कर रहा है, ये तमाम चीजें ही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है जो भारत को मिला है और भारत लगातार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो या ब्रिटेन के
राष्ट्र अध्यक्ष हों या फिर यूक्रेन के प्रधानमंत्री हों, तमाम लोग प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के कायल हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।